नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड का अखरोट भी करेगा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत। त्रिवेंद्र सरकार ने किया जापानी कंपनी के साथ प्लान तैयार। अब दिल्ली जाने के लिए काठगोदाम से यात्री पहुंच सकेंगे मात्र 4.5 घंटे में। देखिए रेलवे कौन सी फास्ट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ाएगा। निजी स्कूलों के खिलाफ नैनीताल जिलाधिकारी सबिन बंसल का एक्शन। जानिए 5 स्कूलों पर क्यों की इंक्वायरी सेटअप। राज्य में कोरोना संक्रमण से 348 की मौत। जानिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। भारतीय मानक ब्यूरो दे रहा है कई पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए होगा आकर्षक वेतन। कुंभ की तैयारियों को लेकर नमामि गंगे परियोजना में हो रहे हैं बड़े बड़े कार्य। केंद्र सरकार को भेजा है नया प्रस्ताव। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय बनने लगे स्टूडेंट की पहली पसंद। दून विश्वविद्यालय में दाखिला लेना आसान हुई एडमिशन की प्रक्रिया। खबर विस्तार से। भारत देश में जब अखरोट की बात होती है तो लोगों के जहन में जम्मू कश्मीर की छवि बनने लगती है, लेकिन अब उत्तराखंड का अखरोट भी देश की मशहूर होने की तैयारी में है। सूबे में अखरोट उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार भी इस ओर तेजी से कार्य कर रही है। सरकार उत्तराखंड में अखरोट की पैदावार और क्वालिटी बढ़ाने के लिए अखरोट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है। ये सेंटर टिहरी जिले के मगरा फार्म में विकसित होगा, जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से वित्त पोषित एकीकृत कृषि बागवानी योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। यह अखरोट की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने के साथ ही बृहद पैमाने पर पौधे भी तैयार किए जाएंगे। उत्तराखंड में मौजूदा समय में 20,360 मीट्रिक टन अखरोट की पैदावार होती है, जिसमें अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक यानी 8,486 मीट्रिक टन अखरोट पैदा होता है। हमारे देश में अखरोट की 70,000 मीट्रिक टन से अधिक की मांग है, जबकि उत्पादन इससे कहीं कम है। देश में अखरोट का जो उत्पादन हो रहा है उसमें लगभग 92% की भागीदारी अकेले जम्मू कश्मीर की है। वहीं भविष्य के लिए उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार किसान की आय दोगुना करने के लिए अखरोट उत्पादन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी भी सशक्त होगी। अखरोट का उत्पादन बढ़ने पर इसके विपणन समेत अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर, मात्र 4.5 घंटे में काठगोदाम से दिल्ली सफर की। राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच अब जल्द ही प्राइवेट ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर दौड़ पड़ेगी। काठगोदाम से नई दिल्ली के लिए मौजूदा समय में संपर्क क्रांति, शताब्दी और रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन सामान्य दिनों में किया जाता है। कई बार यात्रियों को ट्रेन में आरक्षण के लिए परेशानी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के अधीक्षक चैन राय के मुताबिक निजी ट्रेन और ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी आरामदायक होगी, जिसका किराया भी अधिक होगा। ट्रेन के कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। खाने पीने की उचित व्यवस्था होगी। उन्होंने जानकारी दी कि निजी ट्रेन दिल्ली से काठगोदाम तक का सफ़र 4 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। रेलवे बोर्ड का, और वो प्रस्तावित है अभी, मतलब जो परमानेंट चलेगी इसका फैसला बाद में परिस्थितियों को देखते हुए, पटरियों की स्थिति देखते हुए तब होगा। प्रस्तावित में ये अच्छी बात है कि हम लोगों को भी एक गाड़ी प्रस्तावित हुई है। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको देखते हुए अभी तो कुछ वैसी विशेष तैयारियां नहीं है। अभी उसके टाइमिंग्स आएंगी तब हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, कितने बजे यहाँ आनी चाहिए, कितने बजे जानी चाहिए। उसका विशेष ये है कि वो आते समय मात्र जो अभी टाइमिंग दी है रेलवे बोर्ड की तरफ से, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको मिली है कि वो 4 घंटा 40 मिनट में दिल्ली से यहाँ छोड़ देगी। विशेषताएं क्या है इस ट्रेन की? विशेषताएं उसमें स्पेशल विशेषताएं रहेंगी, जब चूँकि उसका किराया भाड़ा भी ज़्यादा होगा। टीवी रहेगा, वाईफाई रहेगा अंदर ही, खाना वाना सब हाई क्लास क्वालिटी का मिलेगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर जैसा खाना मिलता है उसी। ट्रेन चलेगी या कुछ? फिलहाल एक ही ट्रेन का प्रस्ताव कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से काठगोदाम। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने की।
उत्तराखंड में लगातार शराब कारोबारियों द्वारा जीएसटी वसूली को लेकर चूना लगाए जाने की शिकायतें व्यापार कर विभाग को मिल रही थीं। हल्द्वानी में जीएसटी के चोरी के आरोप में कई जगह छापेमारी की गई। हल्द्वानी के एक शराब कारोबारी के दफ्तर और भीमताल स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों की कर चोरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है ये शराब कारोबारी सरकार को काफी समय से कर चोरी कर चूना लगा रहा था, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। व्यापार कर विभाग ने सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। व्यापार कर विभाग ने ये कार्रवाई एकदम गुप्त रखी थी, जिसके बाद एक बड़ा मामला उजागर हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ हुई कार्रवाई की। कोरोना काल में लंबे समय से प्रदेश के सभी प्राइवेट संस्थान बंद हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नैनीताल जिले में जिलाधिकारी सबिन बंसल ने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के पहले दिन 20 स्कूलों में से हल्द्वानी के 5 स्कूलों में अभिभावकों को फीस को लेकर दबाव बनाने की 9 शिकायतें सामने आई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता के अनुसार प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने के अभिभावकों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिस पर एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी सबिन बंसल ने स्कूलों की जांच को लेकर 4 टीमें गठित की। वहीं जांच में पहले दिन सरस्वती एकेडमी की 1, आर्यमन बिरला की 1, एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 1 व स्कॉलर्स होम सेकेंडरी स्कूल की 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत मिलने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायतों की जांच एवं परीक्षण के बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आज भी 4 केंद्रों में जांच टीमों द्वारा और 20 निजी स्कूलों की जांच की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, युवाओं को रोजगार की। भारतीय मानक ब्यूरो ने 141 पदों के लिए भर्ती का समाचार जारी किया है। बीआईएस के रिक्त पड़े पदों में सहायक निदेशक, सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, जूनियर अनुवादक, हिंदी पुस्तकालय सहायक, अशुलिपिक और सचिवालय सहायक शामिल हैं। इन पदों में आवेदन के लिए आवेदक के पास लॉ की डिग्री, एमबीए, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2020 रखी गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये, जबकि SC ST के लिए और पूर्व सैनिकों के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। इन पदों में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख सकते हैं। सिलेक्शन के बाद वेतनमान 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का रहेगा। गौरतलब है कि इसमें अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। खबर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत तकरीबन 22 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए राज्य परियोजना प्रबंधक समूह द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 8 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित घाटों के निर्माण से संबंधित हैं। जानकारी के अनुसार परियोजना के अंतर्गत राज्य के कई जिलों में जैसे टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और हरिद्वार में 192 करोड़ की लागत से 44 स्नान और मोक्ष घाट तैयार हो चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाट निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भेजे गए 22 करोड़ के 8 प्रस्तावों पर जल्द मोहर लगने की संभावना है। अपर सचिव और नमामि गंगे परियोजना के कार्यकारी निदेशक उदयराज सिंह ने बताया कि इसके साथ ही घाटों से संबंधित कुछ अन्य प्रस्ताव भी केंद्र को भेजे जा रहे हैं। परियोजना के तहत पुनरुद्धार से संबंधित कार्यों को भी अगले साल कुंभ के आयोजन से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, दून विश्वविद्यालय में होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया में परिवर्तन की। छात्रों में दाखिले को लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों में 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं यहां स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं। अभी आवेदन के लिए 15 दिन का बाकी समय है। इस वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। आवेदन करने वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा, यानी जिन छात्र छात्राओं को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक मिले हैं वे आसानी से दून विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष उत्तराखंड से छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली या दूसरे शहरों का रुख नहीं किया है। वहीं अधिकांश अभिभावक भी इन हालातों में बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते। इस कारण प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पिछले वर्षों की तुलना में दाखिले के लिए ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK कर्नाटक ने बताया कि विश्वविद्यालय में केवल अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की ही
पढ़ाई नहीं होती, यहाँ संस्कृत भाषा को भी पूरा अधिमान दिया गया है। संस्कृत भाषा में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। छात्र छात्राएं इन कोर्सों में भी रुचि दिखा रहे हैं। उनके अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय कर दी गई है। खबर कोरोना के राज्य में बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। सोमवार को 807 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक 241 देहरादून में हैं। इसके अलावा 142 नैनीताल ज़िले में, 118 ऊधम सिंह नगर, 84 पौड़ी गढ़वाल, 73 हरिद्वार, 41 टिहरी गढ़वाल, 35 उत्तरकाशी, 19 चंपावत, 13 अल्मोड़ा, 12 चमोली, 15 रुद्रप्रयाग, 7 मामले पिथौरागढ़ बागेश्वर में सामने आए हैं, जबकि आज 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 25,436 पहुंच गई है। हालांकि इसमें 17,046 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 7,965 केस एक्टिव हैं, जबकि 348 की मौत हो चुकी है। जनपद देहरादून में भी कोरोना के 5 मरीज की मौत हो चुकी है। ARTO सहित 4 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित भी हुए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।